अंजना ओम कश्यप, तीखे सवाल पूछना मेरी पहचान है और जवाब मांगना मेरा हक। आर यू कॉमेडी मी? हम आज तक वाले हैं और हम बस एक चैनल ही नहीं, सच की वो शमशीर है जो हर झूठ का सिर कलम करती है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। कैसी गलत बात कर रहे हैं आप मिसलीड कर रहे हैं। मेरी बात, जब भी कोई मामला आता है बहस होती है, खबर दिखाई जाती है। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती हैं? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं आप लोग। कल भी मुंह खुलवाना चाहते हैं। इस देश के मीडिया ने हिंदुस्तान की जो हालत पैदा कर दी है, जो हालत की है इस देश के अंदर। आप डिबेट को इसलिए डिरेल कर रहे हैं क्योंकि आपको ये सच्चाई सूट सुनना नहीं करता है। चाहते। सही पकड़े हैं आप लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। सुनना नहीं चाहते आप लोग आपके सच्चाई। पास मेरे इस देश के मीडिया ने, प्यारी समझ गई। इस देश के मीडिया ने यहाँ के लोगों को, दुष्यंत सिंह इस देश के मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सरकार की, सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की, इस देश के प्रधानमंत्री का सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अंजना जी हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं। औरंगाबाद हो, मुरादाबाद हो, इंदौर हो, टोंक हो, कर्नाटक हो, देश भर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर हमने भी बीते दिन कार्यक्रम किया। लो अब सच बोलो तो सबको मिर्ची लगती है। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप बिल्कुल सब कुछ है। जिस तरीके से मनमोहन सिंह से सवाल पूछे जाते हैं, नरेंद्र मोदी सवाल पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते। ये सच्चाई है। वहां से पीएम 370 और एनडीए के लिए 400 की बात कर रहे हैं, इसीलिए उन राज्यों पर रिसर्च हो रहा है कि कहां पर गुंजाइश बनती है। आपको क्या दिख रहा है? अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए, मुझे तो लगता है 450 कहना चाहिए। आकलन भी मेरा और आकलन करने वाले भी मेरे, तो 450 क्यों ना? हाँ, आए कितने थे? 24। दिल्ली में भी 60 पार था। सरकार पिछले 1993 के बाद तो सरकार नहीं बनी। राजस्थान में अभी चुनाव होने के बाद एक ही बाई इलेक्शन हुआ था, उस कैंडिडेट को एमएलए ना बने हुए भी उसको मंत्री बना दिया गया था, वो भी हार गया और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से हारा। और अगर इतना 400 पार और 500 पार हो ही रहा है तो काहे को ईडी सीबीआई को परेशान कर रखा है? इस सरकार को गिराओ, इस एमएलए को गिराओ, इस एमएलए को खरीद ले जाओ, इस इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में कर लो, सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी खाओ। इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? फिर मैं कहूंगा, आकलन भी मेरा, आकलन करने वाले भी मेरे। 400 क्यों, 500 की बात क्यों ना की जाए? और अगर इतनी दिक्कत थी तो मुझे बता दीजिए ना भाई, आपको क्यों सरकारें गिरानी पड़ रही? जिनको अभी अमित शाह जी कहते थे कि दरवाजे बंद है। से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा है महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी कोई बना देते। ये वाली कॉमेडी सही मुझे एक बात बताइए, पहली प्रधानमंत्री इस देश की महिला किसने दी? मोदी जी। कम से कम महिला आरक्षण का इतना बड़ा झुंझुना आप सबके हाथ में पकड़ा कर, मौका आया था तो वसुंधरा जी को घर पे बैठा दिया। आप लोग भी कमाल के हैं। एग्जिट पोल के दिन तो नड्डा जी का चेहरा दिखा रहे थे जब बीजेपी हार रही है, जब सही नतीजे आने लगे तो मोदी जी का चेहरा फिर से सामने आ गया। आप में से कितने लोग मानते हैं कि पिछले 5 या 10 सालों में यहाँ पर विकास हुआ है, नंदीग्राम में बदलाव हुए हैं? कितने लोग मानते हैं? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है? स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, किसानी, कौन मानते हैं अभी विकास नहीं हुआ है, बदलाव होना चाहिए? सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी। 8 या 10 हाथ गिने हुए यहाँ मलिक साहब दिख रहे हैं। वही तो मैं कह रहा था, अधिकारी जी को बता दीजिएगा। मैं वही तो कह रहा था कि अधिकारी जी अधिकारी दीदी, ओ दीदी, ये विकास जो हुआ है ममता बनर्जी के लिए हुआ है, ये सारा बंगाल में हुआ है। यहाँ पे जो बीजेपी का तरफ से बोल रहा है नेता है, हमको उनसे सवाल है। पूछो पीके, जो पूछना है पूछो। उन लोगों ने यहाँ पे इंडियन का जो भारतीय नागरिक है उनका वोटर कार्ड को इन लोगों ने स्वीकृति नहीं दे रहा है, तो इनको तो वोट चाहने का कोई हक ही नहीं बनता। बिल्कुल कोई वोट चाहने का हक ही नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग वो है वॉशिंग पाउडर भाजपा, 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 वॉशिंग पाउडर भाजपा।
माँ गंगा की सफाई के लिए कहा। माँ गंगा की सफाई, आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। प्यारी समझ गई। सच बता रहा हूं मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके, जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी आप तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है ये। हमने भी ईमानदार नेताओं की एक सूची बनाई है। फिर आप पूछेंगी जान, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी 100 बार जाहिर करूंगी। ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। फिर वही खेल कर। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत खेल कर रहे हैं आप। चला पीछे मुद्दे देख। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हम भी यहाँ से अब सीधा वॉशिंगटन के लिए जाने वाले हैं, और वॉशिंगटन के लिए जाने से पहले इस वक्त आज तक पर सीधा चलते हैं। एक सेकंड, हमारे साथ स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद हैं। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है, सबने आपका यूएन में, जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया। प्लीज, आपने वहां पर अपनी बात कह दी है। जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी है अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए, तो जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील स्पैट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। तिवारी जी, नाना नाना क्या कर रहे हैं आप? ये नाना नाना आपको बीएमसी को करना चाहिए था ना। किस बात का बदला लिया है? बोलने कोई बोलेगा तो बुलडोजर चला देंगे। अरे मेरी बात तो सुनो, बोलिए। देखिए कश्यप मैडम, तुमने क्या होता है? ये तुमने क्या होता है? नहीं, आप ये एंकर बैठी हैं, आप नहीं कह सकते हैं। अरे भाई, ये सारे लोग ऐसे ही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। आप सबको आप अरे भाई, नहीं आप महिलाओं को हरामखोर कह देंगे। अरे मुंह से आप नहीं निकलेगा, ड्रामा करेंगे। अरे मैं तिवारी हूँ। अरे तुम तो संदीप पात्रा उधर के हो, तुमको कहाँ हिंदी आती? चुप बैठो जरा। ये कौन सा कमेंट हुआ सर? आप सब पे पर्सनल कमेंट करने आए हैं क्या? आप टॉपिक पे बोलिए ना। ये बताइए, कंगना रनौत, अंजना जी टॉपिक पे आइए जल्दी से। कंगना रनौत पे आप बोल रहे हैं कि मैं तिवारी हूँ, तू पात्रा है, पात्रा को बाहर निकालो। क्या होता है? अरे आप क्या जातिवाद फैलाएंगे कि मैं तिवारी हूँ और तू पात्रा है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तिवारी भी रहेंगे, अंजना और कश्यप भी रहेंगी, और संजय रणावत भी रहेंगी, सब रहेंगे। की बातें नहीं चलेगी। अरे उनका आवाज बंद करो, बोलने दो। ये बीच में क्यों बोलते हैं? अरे सर, आपका फ्लो बड़ा गड़बड़ है। अरे मेरे को अंजना जी बोलो ना सर। अंजना जी मैं बोल रहा हूँ। अरे खाली बोलो करके बोलते हो, नहीं बोलो जल्दी सर। अरे अंजना जी, क्या किसको डिबेट में बुलाते हैं? पूरा डिबेट खराब कर देते हैं ये लोग। अंजना जी, ये बहुत नॉटी है। कॉर्नर
रखना ना ये नॉटी स्पोक्स पर्सन को हटाइए पहले, कैटेगरी देते हैं। पहले ये नॉटी स्पोक्स पर्सन को हटाइए। अब तिवारी जी पहले ये नॉटी स्पोक्स पर्सन, ये नॉटी स्पोक्स पर्सन की आवाज को कम कर दीजिए। ये नॉटी स्पोक्स पर्सन है, ये बहुत नॉटी है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।